हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश कुमार सैनी, फिजिक्स फैकल्टी, मैट्रिकल ग्रुप से। आज लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। अब इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेटा चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस। ठीक है बेटा, चार्ज क्या था बेटा? चार्ज एक किसी भी बॉडी की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी थी। क्या थी बेटा? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी थी जो कि चार्ज किसी भी बॉडी के अंदर इंक्लूड रहती थी। उन्हीं के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि चार्ज अगर किसी बॉडी के ऊपर है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या उसकी प्रॉपर्टीज थी, वो हमने पढ़ ली थी लास्ट लेक्चर में। अब हम बात करेंगे कि मास और चार्ज के बीच में डिफरेंस क्या रहता है, मोस्ट कॉमनली क्या डिफरेंस रहता है इन दोनों के बीच में। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला डिफरेंस आता है बेटा, चार्ज हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, चार्ज हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। बट मास क्या रहेगा? हमेशा पॉजिटिव रहेगा। आपने देखा कभी मास को आपने देखा नेगेटिव में जाते हुए? नहीं देखा। आपने जीरो मास देखा? नहीं देखा। मास हमेशा क्या रहेगा बेटा? पॉजिटिव रहेगा। हमेशा ऑलवेज क्या रहेगा? पॉजिटिव। बट चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। उसी के बाद मास की मैं बात करूं, मास हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। सेकेंड प्रॉपर्टीज पे मैं आता हूं, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटिजाइज्ड। क्वांटिजाइज का मतलब चार्ज हमेशा किस फॉर्म में जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, इससे छोटी वैल्यू में जा ही नहीं सकता वो। आप सोचो कि सर 3/2 इलेक्ट्रॉन भेज सकता हूं, तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि चार्ज कैसी क्वांटिटी है? क्वांटिजाइज प्रॉपर्टीज है। इसके बारे में बात करता हूं मास के बारे में। मास इज नॉट क्वांटिजाइज। मास कैसी क्वांटिटी नहीं है, क्वांटिजाइज प्रॉपर्टी नहीं है, बट चेंज इनटू एनर्जी। मास हमेशा किस में चेंज हो सकता है? एनर्जी में चेंज हो सकता है, बट क्वांटिजाइज प्रॉपर्टीज नहीं है। मतलब कि मास हमेशा कभी ऐसे नहीं जाएगा। जरूरी नहीं है कि मास 3/2 की फॉर्म में जा रहा है, 5/2 की फॉर्म में जा रहा है, तो ये ऑलवेज जाएगा। ये हो सकता है नॉट क्वांटिजाइज हो सकता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि ये 5 kg ही रहे, 3 kg ही रहे। ये क्या हो सकता है? 3.5 kg भी हो सकता है, 5.6 kg भी हो सकता है, 5.5 kg भी हो सकता है, 10.10 kg भी हो सकता है, बट चार्ज नहीं होगा। चार्ज ये नहीं होगा कि 0.5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 0.7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3.2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये पॉसिबल नहीं है। बट मास की कंडीशन में ये पॉसिबल है कि 3.5 अगर आपको kg दे रखा है तो वो पॉसिबल है। ठीक है, मास ऑक्यूपाइड होगा, वो चीज कंसीडर की जा सकती है, बट इसमें चार्ज में नहीं की जा सकती। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टीज है इसकी। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है? चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्पीड। चार्ज डिपेंड नहीं करेगा किसके ऊपर? स्पीड के ऊपर। किसी भी बॉडी की स्पीड के ऊपर क्या नहीं करेगा? चार्ज डिपेंड नहीं करेगा। मैं यहां खड़ा हूं रेस्ट कंडीशन में बेटा, मेरे ऊपर चार्ज है 5 कूलम्ब। मैं अगर यहां से इस पोजीशन पे आता हूं तो भी मेरी बॉडी के ऊपर 5 कूलम्ब चार्ज ही रहेगा। हमेशा चार्ज क्या रहेगा? स्पीड पे डिपेंड नहीं करने वाला है। बट उसी केस में मैं बात करूं मास की, तो मास क्या करेगा? बॉडी की स्पीड पे डिपेंड करेगा। कैसे? मास ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज विद इट्स स्पीड। स्पीड के साथ क्या होगा बेटा? उसका मास क्या होगा? मास ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज। मास ऑफ बॉडी इंक्रीजेज होगा विद इट्स स्पीड, बॉडी की स्पीड के साथ साथ। क्लियर है बेटा? फिर उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके इस चैप्टर के लिए, फर्स्ट चैप्टर के लिए। आगे भी ये इस 12th क्लास में बहुत काम में आने वाली है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या होते हैं? 2 चार्जेस के बीच में। कितने चार्जेस के बीच में? 2 चार्जेस। मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्या करेंगे बेटा? इन दोनों के बीच में क्या होगा बेटा? रिपल्शन। अगर मैं बात करूं नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बारे में, तो एक दूसरे के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। क्लियर है ये चीज? तो ये हमने बात की कि 2 चार्जेस हैं, अगर हमारे पास सेम लाइक चार्जेस हैं, उनके बीच में कौन सा फोर्स होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। और अगर मैं बात करूं अनलाइक चार्जेस है, तो उनके बीच में कौन सा होगा बेटा? अट्रैक्शन होगा। क्या कौन सा फोर्स होगा? अट्रैक्शन फोर्स होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? वही मैं बात करूं मास की, तो मास में एक ही फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है जो हमें इस अर्थ पे खड़ा रख रखा है, यानी अर्थ के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव जो फोर्स लग रहा है अर्थ के द्वारा, ठीक है, वो कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। क्लियर है बेटा?
ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है किसी भी बॉडी को अर्थ के ऊपर रोके रखने के लिए जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। बिटवीन टू मासेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, दो मासेस क्या रहेंगे इस फोर्स के अकॉर्डिंग अट्रैक्टिव रहेंगे। जैसे एक तो अर्थ हो गया और एक आपकी बॉडी हो गई, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है बेटा ये चीज। फिर मैं लास्ट इसकी प्रॉपर्टीज की बात करता हूं। चार्ज बॉडी, एक चार्ज बॉडी है, मान लो इस बॉडी को मैंने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, तो इस बॉडी के ऊपर चार्ज बॉडी है, तो ये चार्ज बॉडी विदाउट मास के ऑक्यूपाइड नहीं की जाएगी, पोजेस नहीं होगी। यानी अगर ये बॉडी है तो इसके ऊपर चार्ज होगा। अगर चार्ज कब नहीं होगा, जब ये बॉडी नहीं होगी। क्लियर। तो चार्ज तभी होगा जब आपके पास कोई बॉडी के ऊपर मास होगा, यानी उस बॉडी का कोई मास होना चाहिए तभी उसके ऊपर चार्ज होगा, अदरवाइज चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो इस लाइन में यही बोला गया है कि चार्ज बॉडी ऑलवेज पॉसेस सम मास, कुछ ना कुछ मास होना चाहिए तभी चार्ज पॉसेस होगा। बट अ बॉडी पॉसेसिंग मास मे नॉट हैव एनी नॉट नेट चार्ज। नेट चार्ज जो है, अगर किसी बॉडी के ऊपर मास है उसके ऊपर चार्ज हो तो पॉसिबल नहीं है कि हो या ना हो। किसी बॉडी के ऊपर जैसे मान लो यही बॉडी है, इस बॉडी पे चार्ज नहीं है, तो ये क्या होगी, पॉसेस कर जाएगी। पॉसेसिंग मे नॉट हैव एनी नेट चार्ज। बट क्लियर सी बात बोलना चाहूंगा इसमें कि जो हमारे पास एक कोई बॉडी है, यही बॉडी में मान लेता हूं, इस पे चार्ज होगा, ठीक है, इस पे चार्ज तभी होगा जब इस बॉडी का कुछ ना कुछ मास होगा। अगर इस बॉडी का मास है और इसके ऊपर चार्ज नहीं है तो भी ये मास की कंडीशन होगी। बट चार्ज तभी डेवलप होगा जब बॉडी का मास होगा। क्लियर है बेटा ये चीज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंच सके और उनको अच्छा बेनिफिट हो सके। क्लियर है बेटा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।